हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, ज्योग्राफी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम के लिए और जनरल कंपटीशन जैसे BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, रेलवे, SSC सारे के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। बिहार दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, देखते हैं। द्वीप से देख रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा द्वीप है संसार का सबसे बड़ा द्वीप? तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। ये कहाँ स्थित कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है ग्रीनलैंड, लेकिन इस पे अधिकार किसका है? तो डेनमार्क का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डेनमार्क जो कि यूरोपीय देश था, ये पूछा जाता है। बी आंसर है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। उपरोक्त सभी द्वीपों का क्षेत्रफल इस प्रकार है। ग्रीनलैंड, इस पर अधिकार है डेनमार्क का। कितना क्षेत्रफल है? तो 21,30,800 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद न्यू गिनी है, ग्रीनलैंड से छोटा, 7,85,753 वर्ग किलोमीटर। उससे छोटा है बोर्नियो, 7,48,168 वर्ग किलोमीटर। और उससे छोटा है मालागासी या मेडागास्कर, 5,87,713 वर्ग किलोमीटर। उल्लेखनीय है कि ये चारों विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़े द्वीप हैं। उल्लेखनीय है कि ये चारों विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़े द्वीप हैं। सबसे बड़ा कौन सा है द्वीप? आइलैंड। तो ग्रीनलैंड, उससे छोटा न्यू गिनी, उससे छोटा बोर्नियो, और उससे छोटा है मालागासी या मेडागास्कर, इसको बोलते हैं। मेडागास्कर कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी है। ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है। ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम क्षेत्रफल का द्वीप है, गलत है। नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है, ये गलत है। ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। ग्रीनलैंड किसके? डेनमार्क के अधीन है, ये भी गलत है। तो नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। ठीक है, नूक जो है ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। ठीक है, 1 से 3 मीटर तक है। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो 3 देशों में विभाजित कौन सा द्वीप है? तो है बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो पे कौन कौन सा देश है अवस्थित है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई भी इसी पे है। बोर्नियो द्वीप पे इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई 3 देश हैं, ये आंसर हो जाएगा। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया 73%, मलेशिया 26%, ब्रुनेई 1% में विभाजित है। कौन कौन सा देश है बोर्नियो पे? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, उसके बाद मलेशिया, उसके बाद ब्रुनेई। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? तो बोर्नियो। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। इंडोनेशिया का कालीमंतान क्षेत्र बोर्नियो द्वीप का अंग है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में, ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है? तो मॉरिशस जो है दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? तो मॉरिशस दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में कौन मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो सोलोमन द्वीप जो है मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। सोलोमन द्वीप। मेलनेशिया ओशिनिया का एक उप क्षेत्र है जिसका विस्तार पश्चिमी प्रशांत महासागर के अत्यंत अंत किनारे पर पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिमी अराफुरा सागर तक है। इस क्षेत्र के प्रमुख द्वीप है न्यू गिनी, बिस्मार्क, पेलागो, सांता क्रूज, वनुआतु, सोलोमन, फिजी एवं न्यू कैलेडोनिया। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। ये आंसर हो जाएगा। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सुदूर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टॉरस जल डमरू मध्य तक दूरी 5000 मील, जो लगभग उतनी ही है जितनी लंदन से बगदाद की। इस द्वीप समूह में 14000 द्वीप हैं। इनमें से कुछ मात्र विषुवत क्षेत्रीय शैल हैं और अन्य में कुछ विश्व के विशालतम द्वीप हैं। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इंडोनेशिया के बारे में ये सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। 1, 2, 3, 4 से अंकित स्थान क्रमशः निम्नलिखित द्वीपों में से द्योतक हैं। तो किसके द्योतक हैं ये द्वीप? 1, 2, 3, 4। तो एजोर, वर्ल्डे, अंतरिप, बहामा और फॉकलैंड द्वीप से संबंधित हैं। ये यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप है 4 में। सी आंसर हो जाएगा एजोर, वर्ल्डे, अंतरिप, बहामा और फॉकलैंड द्वीप। कौन सा कथन सही नहीं है? तो फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, ये गलत है। ये कहाँ पे है? अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है फॉकलैंड द्वीप समूह। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप तट से लगभग 483 किलोमीटर दूर अवस्थित है। ठीक है, फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप कहाँ? प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। जापान का विशालतम द्वीप कौन है? तो होन्शु द्वीप विशालतम द्वीप है जापान का। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। होन्शु के बाद है कौन सा? होक्काइडो। होन्शु, होक्काइडो, उसके बाद क्यूशु और उसके बाद शिकोकू है। उसके बाद शिकोकू। ठीक है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और उसके बाद शिकोकू है। तो सबसे बड़ा ये क्रम भी पूछ लेता है। होन्शु के बाद होक्काइडो, उसके बाद क्यूशु, उसके बाद शिकोकू। डी आंसर हो जाएगा। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होन्शु, ये होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु का समूह है। इसमें सबसे उत्तरी भाग का होक्काइडो, इतना क्षेत्रफल
होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है, होन्शु में ही। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? तो 1999 में। मकाओ द्वीप को चीन को स्थानांतरण 1999 में हुआ। ध्यान रखेंगे। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बालियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में स्थित है बालियारिक द्वीप समूह। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में। ध्यान रखेंगे। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सी आंसर हो जाएगा। माजुली द्वीप जो है, माजुली द्वीप काफी बार पूछा जाता है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है। ठीक है, नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र पर। ये माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में उसी के बीच स्थित है। निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? द्वीपीय महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। ये ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। डी आंसर है, डी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेनेडा कहाँ अवस्थित है? ग्रेनेडा कैरेबियन सागर में स्थित है। ग्रेनाडा कैरेबियन सागर में स्थित है। सी आंसर हो जाएगा। झील एवं जलप्रपात से देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो टांगानिका दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है। टांगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी 1436 मीटर। इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी 660 किलोमीटर ताजे पानी की झील है। प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह सबसे लंबी ताजे पानी की झील या खारे पानी की झील। अगर खारे पानी की झील की बात की जाए तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, इनमें कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो बियर झील जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। सुपीरियर, ह्यूरन और मिशिगन ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, जो कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। इनमें शामिल झीलें हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो झील। बियर इनमें शामिल नहीं है। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा और अमेरिका के बीच स्थित है ये महान झील ग्रेट लेक्स। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम कौन सा है? तो पूर्व से इधर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा हो जाएगा? ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। ठीक है, ये हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित मिशिगन केवल अमेरिका में है। मिशिगन जो है केवल अमेरिका में है। बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम इस प्रकार है: ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। ध्यान रखेंगे ग्रेट लेक्स के बारे में, जो कि अमेरिका और कनाडा के सीमा पे है स्थित। मिशिगन लेकिन सिर्फ अमेरिका में स्थित है, ये पूछा जाता है। मिशिगन केवल अमेरिका में और बाकी चारों कनाडा और यूएसए के सीमा पे स्थित है। पूरब से पश्चिम लगाने के लिए या पश्चिम से पूरब की ओर लगाने के लिए देगा, तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? तो मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सा है? तो लेक सुपीरियर जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, लेक सुपीरियर। ठीक है, ग्रेट लेक्स का ही लेक है ये, लेक सुपीरियर, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर झील है, जो कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। अतः विकल्प डी सही है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है?
तो बैकाल झील जो है सबसे गहरी झील है जो कि रूस में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। इसकी गहराई 1637 मीटर है। ठीक है। टीटीकाका झील पेरू में अवस्थित है। इसकी गहराई 370 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे गहरी झील बैकाल है जो कि रूस के साइबेरिया में स्थित है। निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील है सबसे गहरी झील। बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। इसकी लगभग 1642 मीटर है तथा यह 25 मिलियन वर्ष पुरानी है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर जो है, जो झील है, ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है। ठीक है। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, सबसे बड़ी झील है। प्रसिद्ध अंगुलीनुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रसिद्ध अंगुलियों या फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंगुलियों झील फिंगर लेक छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर के पश्चिम उत्तर में स्थित है। न्यूयॉर्क नगर के पश्चिम उत्तर में स्थित है। ठीक है। अंगुलियों झील संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहते हैं झीलों की वाटिका। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। फिनलैंड में लगभग 1,88,000 झीलें तथा 1,79,000 द्वीप हैं, इसलिए इसे झीलों की वाटिका गार्डन ऑफ लेक्स के नाम से संबोधित किया जाता है। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड को ही 1000 झीलों का देश कहा जाता है। 1000 झीलों का देश कहा जाता है किसको? तो फिनलैंड को ही। ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 5 फ्लावर झील मंगोलिया में नहीं है। 5 फ्लावर झील सिचुआन चीन में है। 5 फ्लावर झील सिचुआन चीन में है। वालिंग झील डोमिनिका, रेड लेगून बोलीविया, ग्रेट स्लैव झील कनाडा। ठीक है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो सुपीरियर झील पर स्थित है डुलूथ स्थित है। सुपीरियर झील पर कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? डुलूथ जो है सुपीरियर झील पर स्थित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो रेनडियर झील रूस में नहीं है। टिटिकाका झील बोलीविया पेरू के तट पे है। बोलीविया पेरू के। टिटिकाका झील, उर्मिया झील ईरान में है। अथाबस्का झील कनाडा में है। लेकिन रेनडियर झील कनाडा में है। रेनडियर झील कनाडा में है। अथाबस्का झील भी कनाडा में है। उर्मिया झील ईरान में है। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू के सीमा पे स्थित है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजेल जलप्रपात। एंजेल जलप्रपात संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजेल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह प्रपात वेनेजुएला के कैनेमा नेशनल पार्क में रियो कैरोनी नदी पर स्थित है।
ठीक है। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में टुगेला नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 947 मीटर है। निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में अवस्थित है? तो एंजिल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, एंजिल जलप्रपात ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? तो जाम्बेजी नदी से संबद्ध है। विक्टोरिया प्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे वर्ष 1989 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित कर दिया गया है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? तो जाम्बेजी नदी से। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? तो क्रोएशिया की प्लिट्विस झील। क्रोएशिया की प्लिट्विस झील। ठीक है, क्रोएशिया की प्लिट्विस झील। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला नहीं है, एंजिल जलप्रपात है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, गलत ये आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील, ये सही है। विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील टिटिकाका है, ये भी सही है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील है और सबसे गहरी बैकाल झील है, ध्यान है आपको। और विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है जो कि वेनेजुएला में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वेनेजुएला स्थित एंजिल जलप्रपात को विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात होने का गौरव प्राप्त है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 948 मीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलडमरू मध्य स्ट्रेट से क्वेश्चन देखते हैं। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, कहाँ से? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक, ये आंसर हो जाएगा। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा कहाँ से? हिंद महासागर से चीन सागर तक, ये आंसर हो जाएगा। मलक्का जल संधि स्टेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। ठीक है, यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, यह दक्षिणी चीन सागर मतलब चीन सागर से जोड़ती है। हिंद महासागर को चीन सागर से या प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आवागमन की सुविधा है, ये आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? तो सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। ठीक है, दूसरा आंसर हो जाएगा। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का भूडमरू मध्य को अधिक गहरा बनाकर, ये नहीं,
सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। ठीक है, ये सही हो जाएगा। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है तो जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जल संधि जिब्राल्टर है। यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है तो कहाँ? हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान खाड़ी के बीच पाई जाती है। हॉर्मुज की जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच, भी आंसर हो जाएगा। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल संधि अलग करता है वह कौन सा है? तो बेरिक जल संधि जो है एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।